राहुल गांधी जाकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाकर के भारत में लोकतंत्र की आलोचना करते हुए अगर बात करें तो वरुण गांधी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर मारने को मिलता है, लेकिन वो साफ तौर पे कहते हैं कि भारत में ही उनके पास बोलने के लिए पर्याप्त अवसर है। हमारे साथ बातचीत में मौजूद है बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी। सर, अगर बात करें तो राहुल गांधी विदेश में जाकर भाषण देते हैं, लेकिन वरुण गांधी साफ तौर पर मना कर देते हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, मैं राहुल गांधी ने जो वहाँ जाके किया है कृत्य, उसकी घोर निंदा करता हूँ और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो इसकी मांग करता हूँ। वरुण जी ने इसमें बहुत अच्छा स्टैंड लिया है और कोई भी बुद्धिमान सांसद जिसमें जरा सी भी सूझबूझ है वो यही करेगा जो वरुण जी ने किया है। आलोचना भी करते हुए आए हैं पार्टी की, लेकिन आज पार्टी के स्टैंड में कहीं ना कहीं खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए, बात आलोचना या पार्टी स्टैंड की नहीं है। राहुल गांधी जी ने जो किया है ये तो देशद्रोह की कैटेगरी में आता है। आप भारत की बदनामी कर रहे हैं। आज G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है। अभी इटालियन प्राइम मिनिस्टर आई, उन्होंने कितनी भारत की और माननीय प्रधानमंत्री जी की तारीफ़ की। आज पूरा दुनिया भारत की गुणगान कर रहा है और आप भारत की बदनामी कर रहे हैं। आप चाइना जैसे देश को सद्भावना का प्रतीक बता रहे हैं, तो ये है क्या? ये मुझे लगता है जो चाइना से उन्होंने पूर्व में चंदा लिया है उसका वो कर्ज चुका रहे हैं, या जो विदेशी लोगों के साथ उठते बैठते हैं उसका कर्ज अदा कर रहे हैं। और मैं फिर आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं सरकार से कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इसके अतिरिक्त एक सवाल अगर बात करें तो प्रदेश के जो तमाम सारे बिजली के कर्मचारी हैं वो आंदोलन पे गए हुए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं विद्युत व्यवस्था गड़बड़ होती हुई दिख रही है। सरकार कह रही है उनकी बात का जो औचित्य है वो ठीक नहीं है। इस मामले में प्रदेश सरकार उचित कार्रवाई कर रही है और निरंतर बात जारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें इंटरवेन कर रहे हैं, माननीय ऊर्जा मंत्री कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसका सॉल्यूशन एमिकेबल हो जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल है। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल से हो रही कलकत्ता में। उससे पहले आज अखिलेश यादव कोलकाता पहुंच गए हैं। ममता बनर्जी से मुलाकात भी शाम में करेंगे। विपक्षी गठबंधन की बात है और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो आप लोगों ने 80 सीट जीतने का टारगेट रखा है, अखिलेश ने कहा कि हमारे पास हारने का ब्लूप्रिंट भी तैयार है। अखिलेश जी अपनी कार्यकारिणी उत्तर प्रदेश से बाहर कर रहे हैं। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि वो अपनी भूमि पूरी जो उनकी ज़मीन है वो खो चुके हैं। आप देखिए, अभी जितने उपचुनाव हुए हैं अखिलेश जी बुरी तरह हारे हैं। जनता उनको पूरी तरह से नकार चुकी है और इसीलिए वो वहाँ जाके अपनी ज़मीन ढूंढने की तलाश कर रहे हैं और ममता जी और उनका गठबंधन होने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग है। आज विपक्षी लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो केवल उनका एक ही मुद्दा है कि कैसे गठबंधन करके जनता के वोट लूटें और फिर सरकार का खजाना लूटें। लेकिन जनता बहुत बुद्धिमान है, वो इस चीज़ को समझ चुकी है और आप देखिएगा जो पार्टी ने संकल्प किया है, उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें लोकसभा की जीतने जा रहे हैं। शुक्रिया। हमसे बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी सांसद अनिल अग्रवाल, जिनका कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने विदेश में जाकर के भाषण दिया है, उनका भाषण देश के खिलाफ है, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। कैमरा रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।